जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जिसको 2+2 5 ही देखते हैं तो उसे कभी 2+2 4 दिख ही नहीं सकता। मार्गरेट अल्वा उसे 2+2 5 वाली कैटेगरी की महिला है जो सांसद रही, राज्यपाल रही और अब संयुक्त विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी है। इतने लंबे अंतराल में ये सरल गणित न समझ पाने वाली मार्गरेट अल्वा जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगा रही है, उनसे इससे अधिक और कुछ अपेक्षित भी नहीं था। अब जिस पार्टी के चश्मो चिराग को पप्पू की संज्ञा दी गई हो, उसके नेताओं से अच्छी बौद्धिक क्षमता का अनुमान लगाना हास्यास्पद ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे अब अल्वा के हालिया बयानों को देखकर साफ पता चलता है कि अबोध मार्गरेट अल्वा विपक्ष के लिए सबसे अच्छी पसंद साबित हो रही है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दरअसल विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने सोमवार को कहा कि वो अपने फोन से कॉल करने या कॉल प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अल्वा ने आगे सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार ऑपरेटर MTNL से वादा किया कि वो भाजपा, TMC या बीजू जनता दल के किसी भी सांसद को अब फोन नहीं करेंगी अगर आज रात तक MTNL उनकी फोन सेवा बहाल करता है। अल्वा ने ट्विटर पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से एक संचार पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि उनका MTNL KYC निलंबित कर दिया गया है और उनका सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर बंद कर दिया जाएगा। संचार को ट्रैक करते हुए अल्वा ने कहा, प्रिय BSNL MTNL, आज भाजपा में कुछ दोस्तों से बात करने के बाद मेरे मोबाइल पर सभी कॉलों को डाइवर्ट किया जा रहा है और मैं कॉल करने या कॉल प्राप्त करने में असमर्थ हूं। इस आरोप को दरकिनार किया जाना संभव नहीं था तो MTNL ने भी खेला कर दिया। MTNL ने मार्गरेट अल्वा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया और जवाब देते हुए कहा कि चूंकि आदरणीय महोदया MTNL कभी भी WhatsApp, SMS, कॉल आदि पर eKYC नहीं मांगता है। MTNL अलर्ट सभी GSM ग्राहकों को इस प्रकार के eKYC, SMS, WhatsApp कॉल से बचने के लिए संदेश भेजकर, क्योंकि इससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए अब आप ऐसे eKYC संदेशों को अनदेखा करें। दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों इसी फ्रॉड पर आगाह करते हुए कहा था कि सावधान, धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है जिसमें MTNL ऑफिशियल के नाम और लोगो का उपयोग साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा है। गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल ग्राहकों को KYC अपडेशन के बहाने बदमाशों से WhatsApp संदेश प्राप्त होती है। सत्य तो यह है कि ये संदेश स्पैम से कम नहीं था, ये फ्रॉड करने का नया तरीका है। KYC के नाम पर निजी जानकारी हथियाने के लिए ये सब किया जाता है। ये चलन इन दिनों आम हो गया है जिसे मार्गरेट अल्वा ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दे दिया। अब इसे अबोध बालक वाली हरकत कहें या जान के अनजान बनने की प्रवृत्ति, बीते दिन विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने रविवार को अपने प्रचार अभियान के तहत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया ताकि वे चुनाव में पक्ष विपक्ष सबकी सहायता प्राप्त कर सके। इसी चुनाव प्रचार को लेकर मार्गरेट पहुंची असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के पास और इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर के जरिए शेयर की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने आज एक पंडित रविशंकर शुक्ल लेन में अपने चुनाव कार्यालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में असम, कर्नाटक और दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की। उनके लंबे राजनीतिक करियर और जुड़ाव को देखते हुए बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण थी। बस फिर क्या था,
कांग्रेस नेता के ट्वीट का जवाब देने और कांग्रेस का भ्रम तोड़ने में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अधिक देर नहीं लगाई। उन्होंने ट्वीट कर जवाब दिया, श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने आज सुबह मुझसे बात की। मैंने विनम्रता से उनसे कहा कि मैं निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं हूं, इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं है। बात तो सही ही थी। जब राज्यसभा चुनावों में किसी राज्य के मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की कोई भूमिका ही नहीं थी, तो काहे फोन पर समर्थन मांगने के लिए गई मार्गरेट अल्वा। अब इसके तुरंत बाद ये सत्ता पक्ष पर हमलावर होने, वो भी एक ऐसे सर्वविदित विषय पर जिसे फ्रॉड कहा जाता है, बिल्कुल प्रदर्शित करता है कि अबोध मार्गरेट अल्वा विपक्ष के लिए सबसे अच्छी पसंद साबित हो रही है।